हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 38, कार्यपत्रक 39 और कार्यपत्रक 40 को सॉल्व करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 37 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 38 में हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर सजगता के बारे में, यानी हमारे आसपास का जो परिवेश है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसके बारे में हम सजगता यानी कि जागरूक होना सीखेंगे। उससे संबंधित जो जानकारी प्राप्त करना है वो सीखेंगे कि हमारे आसपास के परिवेश में क्या चल रहा है, किस किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि तरह तरह अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम नीचे दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। यानी आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है कि ये क्या काम करते हैं। पहला शब्द है सैनिक। कौन सा शब्द है? सैनिक। तो आप सब जानते हैं कि जो सैनिक है, सैनिक सीमा पर रहकर हमारे देश और देशवासियों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। सैनिक क्या काम करते हैं? सैनिक सीमा पर रहकर हमारे देश और देशवासियों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। दूसरा है किसान। किसान क्या करता है? तो किसान हमारे लिए अन्नदाता है। क्या है? अन्नदाता। जो कठिन मेहनत करके क्या करते हैं? अनाज उत्पन्न करते हैं, जिससे सभी को क्या मिल पाता है? जिससे सभी को खाना मिल पाता है। किसान क्या है? किसान हमारे लिए अन्नदाता है, जो कठिन मेहनत करके क्या करते हैं? अनाज उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हम सबको खाना मिल पाता है। अगला है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या काम करते हैं? तो ये देश की उन्नति यानी प्रगति के लिए नए नए आविष्कार करते हैं। क्या करते हैं? देश की उन्नति यानी विकास के लिए नए नए आविष्कार करते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वो क्या हो गया है? बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। ठीक है। जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा ही परिवहन के साधन विकसित किए गए, ये आपस में बातें करने, मोबाइल, टेलीफोन, ये सारी चीजें वैज्ञानिकों के द्वारा ही आविष्कार की गई है, और इनकी वजह से ही हमारा जीवन आज इतना आसान हो गया है। अगला है दर्जी। आप सब जानते हैं दर्जी कपड़े सिलने का क्या करता है? काम करता है, और यह लोगों के लिए रंग बिरंगी क्या बनाता है? रंग बिरंगी पोशाकें बनाता है। तो पहले प्रश्न में हमने देखा कि सैनिक सीमा पर रहकर हमारे देश और देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। किसान हमारे लिए अन्नदाता है, जो अनाज उत्पन्न करने का यानी अन्न उत्पन्न करने का काम करते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? ये देश के लिए नए नए आविष्कार करते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वो आसान हो सके, सुविधाजनक हो सके। और दर्जी क्या करता है? दर्जी सभी लोगों के लिए रंग बिरंगी पोशाकें बनाने का काम करता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 2। आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें और उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो सबसे पहला हमने लिखा है अध्यापक। अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य करते हैं। अध्यापक क्या काम करते हैं? अध्यापक विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य भी करते हैं। दूसरा है चित्रकार। चित्रकार क्या काम करता है? चित्रकार विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, और वो चित्रों के माध्यम से लोगों की विचारों, भावनाओं आदि को क्या करता है? आदि को उकेरने का चित्र के माध्यम से कोशिश करता है। इन लोगों की जो भावना है, ठीक है, लोगों की जो मन की बातें हैं, उन मन की बातों को वो चित्र के माध्यम से उकेरता है, व्यक्त करता है। अगला है हलवाई। हलवाई तरह तरह की क्या करता है? मिठाइयां बनाता है, जिससे लोग क्या करते हैं? जिससे खाना लोग खूब पसंद करते हैं। अगला है सुनार। सुनार क्या काम करता है? ये सोने और चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है, और आभूषण महिलाओं को बहुत ही ज्यादा क्या है? पसंद है। आभूषण महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो ये था आपका कार्यपत्रक 38। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 39। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ को समझ पाना। ठीक है। देखो दिया हुआ है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द। जैसे बात करें हार की, तो हार के दो अर्थ है। एक हार का मतलब होता है पराजय यानी हार जाना, दूसरा हार का मतलब होता है माला।
तो नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इनके दो दो अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग भी लिखिए। ठीक है, देखो पहला शब्द है आपका उत्तर। कौन सा शब्द है? उत्तर। उत्तर के दो अर्थ है, एक होता है उत्तर का मतलब जवाब देना और एक होता है आपकी उत्तर दिशा। ठीक है, तो जवाब का मतलब देखो वाक्य हमने प्रयोग किया, अशोक ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। ठीक है, अशोक ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। दूसरा किसके व्यक्त कर रहा है? एक दिशा को। तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर उत्तर शब्द के दो अर्थ है बच्चों, एक अर्थ है जवाब और एक है दिशा। अशोक ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। यहाँ पर उत्तर देने का मतलब किससे है? जवाब देने से। और दूसरे में जो उत्तर है वो किसको बता रहा है? एक दिशा को, कि भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। दूसरा शब्द है आपका, वो है बच्चों लाल। क्या शब्द है? लाल। तो लाल का एक अर्थ होता है पुत्र और दूसरा होता है एक रंग। जैसे पुत्र की बात करें, यशोदा अपने लाल को बहुत प्यार करती थी। जो यशोदा मैया थी वो अपने लाल कृष्ण जो भगवान थे उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो यहाँ पर लाल का मतलब किससे है? पुत्र से है। और दूसरा लाल का मतलब क्या है? रंग। सुरेश ने आज लाल शर्ट पहनी है। सुरेश ने आज लाल रंग की शर्ट पहनी है। तो पहले वाक्य में लाल किसको बता रहा है? पुत्र को। और दूसरे वाक्य में लाल किसको बता रहा है? एक रंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द है आम। आम का एक अर्थ होता है साधारण, दूसरा अर्थ होता है एक फल। जैसे साधारण की बात करें तो एक सच्चा नेता आम जनता के बारे में सोचता है, कि एक जो सच्चा नेता होता है, ईमानदार नेता होता है, वो सदैव जो आम जनता है, जो सीधी सादी भोली भाली साधारण जनता है, उसके बारे में सबसे पहले सोचता है। दूसरा आम किसको बता रहा है? एक फल को। मुझे आम बहुत पसंद है, मतलब आम जो कि फल है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आगे चौथा शब्द है आपका, वो है अर्थ। तो अर्थ के दो अर्थ है, एक है मतलब और एक है धन। ठीक है, यहां पर देखो पहला वाक्य प्रयोग है, काया का अर्थ क्या होता है? शरीर। मतलब काया का मतलब किससे है? काया का मतलब शरीर से है। दूसरा है अर्थ का मतलब धन। जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। जीवन के अंदर जो धन है, रुपए पैसे है, उनका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, अगला शब्द है आपका, पांचवा शब्द है भाव। कौन सा शब्द है? भाव। तो भाव के दो अर्थ है, एक है आपका मूल्य और एक है आपका संवेदना। ठीक है, तो मूल्य, गुड़ का भाव 50 रुपए प्रति किलो है। गुड़ का भाव कितना है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरा अर्थ है एक संवेदना, गोविंद सुरेश के प्रति अच्छा भाव रखता है। सुरेश, सॉरी गोविंद है, वो सुरेश के प्रति अच्छा भाव रखता है। तो पहले वाक्य में भाव किसको बता रहा है? किसी वस्तु के मूल्य को। और दूसरे में क्या बता रहा है? मन की एक संवेदना को बता रहा है। अगला शब्द है व्यंजन। व्यंजन के दो अर्थ है, एक होता है भोजन और एक होता है आपका वर्ग या वर्ण। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण। तो भोजन, मुझे स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है। स्वादिष्ट का मतलब जो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो वाले व्यंजन मुझे क्या है? बहुत ही ज्यादा पसंद है। दूसरा है वर्ण। आज शिक्षक ने व्यंजन और स्वर के बारे में बताया। हिंदी में दो प्रकार के मुख्यतः वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज शिक्षक ने व्यंजन और स्वर के बारे में बताया। अगला शब्द है आपका हल। हल के दो अर्थ है, एक होता है आपका औजार और एक होता है समाधान। किसान हल से क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं। तो किसान हल से खेत जोत रहा है। तो यहाँ पर हल क्या है? एक औजार है। दूसरा अर्थ है समाधान। आखिर गोविंद ने सवाल को हल कर दिया। सवाल को हल करने का मतलब है उसका समाधान कर दिया। अगला शब्द है आपका वार। वार के दो अर्थ है, एक होता है हमला और एक होता है दिवस। पहला वाक्य प्रयोग, रूस ने यूक्रेन पर वार नहीं किया है, यानी रूस ने यूक्रेन पर वार हमला नहीं किया। दिवस, आज का वार कौन सा है? सोमवार है। तो यहाँ पर वार किसको बता रहा है? दिवस को बता रहा है कि आज का वार कौन सा है? आज का वार सोमवार है। ठीक है बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 39। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 40। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि गद्यांश और या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यानी आपके सामने जो ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखो गद्यांश क्या है, यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ इतना अलग था। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहां
वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यहाँ सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने एक का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला सही, लेकिन वो भी कहां। तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। तो ये क्या दिया हुआ है, आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब आपको इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, पहला प्रश्न है क। गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास की नीचे दी गई चीजों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था, इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्कूल के अंदर क्या हो गए, स्कूल के अंदर अब बड़े बड़े कमरे बन गए हैं, बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो गई है, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर लैब खुल गए हैं, पुस्तकालय में पुस्तकालय से हम पुस्तकें भी ले सकते हैं। तो ये अब क्या हो गए, बदलाव हो गए जो पहले के जमाने में नहीं हुआ करते थे। पहले बहुत छोटे छोटे कमरे हुए करते थे विद्यालय में, बैठने के लिए नीचे दरी बिछाकर बैठते थे, कंप्यूटर या प्रोजेक्टर लैब जैसी कुछ भी सुविधा नहीं होती थी, पुस्तकालय जैसी भी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में वो सारी चीजें अवेलेबल है। अब आगे है गांव या शहर में क्या परिवर्तन हुआ है। तो गांव के अंदर पक्की सड़कें बन गई है, लोग जागरूक हो गए हैं, घरों में शौचालय बन गए हैं, अब लोग पहले की तरह खुले में शौच नहीं जाते हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बन गए हैं, यातायात के साधन खूब हो गए हैं। तो ये गांव और शहरों के अंदर परिवर्तन हो गया है। अगला परिवर्तन है घर में, कि घर में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। तो पहले छोटे छोटे कच्चे मकान बने होते थे, है ना, अब पक्के पक्के मकान बन गए हैं, उनमें टीवी, फ्रिज, गैस, वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सर, एसी आदि नवीन उपकरणों का उपयोग हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। घरों में अब रंग बिरंगी पुताई की जाती है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पहले केवल गोबर से पुताई की जाती थी। तो ये हमें कुछ परिवर्तन हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। दूसरा ख प्रश्न है, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता है, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो। तो हाँ, मेरा भी एक ऐसा दोस्त है जो कभी कभार अकड़ के मारे बात नहीं करता है। तो उससे बात करने के लिए मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर और सभी गतिविधियों में भाग लेकर उसकी अकड़ को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, और उसके बाद वो आगे होकर मुझसे बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 38, कार्यपत्रक 39 और कार्यपत्रक 40 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।